हेलो स्टूडेंट। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो यूनिट आपकी जो 6 है उसके 6.3 जो यूनिट है यूनिट 6.3 को लेकर होने वाली है। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है समरूपता कसौटी लिखना है, जिसका प्रयोग आपने इस क्वेश्चन में किया है आंसर देने के लिए। साथ ही आपको बताना है समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है। ठीक है, संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है, देखो ए बी सी दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है और तीनों में एंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो दे रखा है कोण ए कितना है 60 है, और सेकंड वाला दे रखा है कोण ए। ठीक है, कोण ए का मान दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और उसी के बराबर दे रखा है कोण पी। ठीक है, कोण ए और कोण पी बराबर है दोनों। ठीक है, तो कोण बी कितना है 80 और बी के बराबर कितना दे रखा है कोण क्यू। ठीक है, कोण ए के बराबर पी है, कोण बी के बराबर क्यू है, और कोण आर के बराबर, या आर के बराबर मान लो या सी के बराबर। ठीक है, कोण सी के बराबर क्या है 40 डिग्री है, तो कोण आर के बराबर भी कितना है 40 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में क्या हो गए हैं, तीनों एंगल बराबर हो गए हैं। अगर तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो कोण के बराबर कोण वाला हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो इसमें कौन सी कसौटी लगी है, संगत कोण वाली। ठीक है, जिस त्रिभुज में या दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखो ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, भुजाएं दे रखी है। ठीक है, ये वाली भुजा 2 है, ये वाली भुजा 2.5 है, ये वाली भुजा 3 है, इसका मान दे रखा है 6, इसका मान दे रखा है 4, इसका मान दे रखा है 5। हम एडजस्ट करेंगे कि भुजा का अनुपात सेम बन जाए। ठीक है, त्रिभुज को हम घुमा सकते हैं, भुजा के बराबर भुजा का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दे रखा है, ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 2। ठीक है, और इसमें दे रखा है क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना आ गया है 4। ठीक है, सेकंड वाला है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन क्यू आर कितना हो जाएगा 2/4। फिर नेक्स्ट वाला देखो क्या हो जाएगा बी सी, बी सी का मान देखो कितना दे रखा है 2.5। ठीक है, बी सी का मान दे रखा है 2.5, और उसके बाद में देखो आर और पी, आर पी का मान कितना दे रखा है 5। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला है देखो तीसरी भुजा रह गई है सी ए, सी ए अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, 3 सी ए का मान कितना दे रखा है 3, और पी क्यू का मान कितना दे रखा है 6। ठीक है, ये वाला कट रहा है क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, पॉइंट को उठा देंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या आ गया है बराबर, मतलब दोनों त्रिभुजों में एबीसी और पी क्यू आर में भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है। जिस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है, भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है, वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, तो इसमें देखो हम भुजाएं उसी हिसाब से लिए, हमने क्या लिया है पहले ए बी, फिर क्या लिया है क्यू आर, फिर क्या लिया है बी सी, फिर क्या लिया है आर पी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या लिया है सी ए, उसके बाद में क्या लेंगे पी क्यू। ठीक है, ए बी लिया है ए बी, उसके बाद में क्या आया है सी, इसमें क्या लिया है देखो क्या हो गया है क्यू आर पी, क्या हो जाएगा क्यू आर, उसके बाद में देखो क्या हो जाएगा पी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बीसी, और बीसी का मान दे रखा था, यहाँ पर लिया था हमने बीसी, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, अच्छा पीसी लिया था हमने 2.5, तो क्या हो जाएगा आर पी। ठीक है, फिर पी के बाद में क्या हो गया है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी सी जैसे इस त्रिभुज में घूम रहे हैं वैसे इस त्रिभुज में घूमेंगे, क्या हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे ए बी सी, मतलब ए बी सी समरूप होगा किसके, यहाँ पर देखो ए के नीचे क्या है क्यों, तो क्या आएगा क्यों, बी के नीचे क्या है आर, तो आर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सी, तो सी के नीचे क्या है पी। ठीक है,
तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा किसके, क्यू आर पी के। ठीक है, इसमें लगा भुजाओं का अनुपात वाला, सेकंड वाले में। ठीक है, थर्ड वाले लेते हैं। देखो यहां पर दे रखा है, देखो एल एम एन और क्या दे रखा है, डी ई एफ। ठीक है, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। देखिए 2 का अनुपात 4 के साथ निकाल देंगे, 3 का अनुपात 6 के साथ निकाल देंगे, लेकिन 2.7 का अनुपात किसके साथ निकालेंगे, 5 के साथ। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2/4, ये क्या हो जाएगा 3/6। मतलब ये वाली भुजा ली, इसमें ये वाली भुजा ली, इसमें सेकंड वाली भुजा ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसे चलेंगे। ठीक है, सेकंड वाली भुजा क्या आ गई है 6 और थर्ड वाली भुजा क्या आ गई है 2.7। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी 5। अनुपात देखते हैं, 1/2, 1/2। ठीक है, इसमें अनुपात सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, जो आपका तीसरा क्वेश्चन था वो समरूप नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दे रखा है, एक तो एंगल दे रखा है 70 डिग्री, इसमें भी क्या दे रखा है 70 डिग्री, मतलब कोण एम के बराबर क्या दे रखा है, कोण क्यू दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण एम के बराबर क्या दे रखा है, कोण क्यू दे रखा है, मतलब कितना दे रखा है 70 डिग्री। एक तो कोण बराबर दे दिया, जो आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, एम एन और कौन सी है एम एल। ठीक है, इसमें कौन सी है पी क्यू। ठीक है, इसमें कौन सी है क्यू पी और कौन सी है क्यू आर। ठीक है, दोनों भुजाएं जो एंगल बना रही है उन भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। देखिए क्या होगा, देखो एम एन। ठीक है, एम एन, एम एन का मान कितना दे रखा है इसने 2.5 और एम एल का मान दे रखा है एम एल। ठीक है, इसका मान दे रखा है एम एन का मान दे रखा है 2.5 और इसमें दे रखा है क्यू आर का मान दे रखा है, क्यू आर का मान दे दिया इसने, मान लेते हैं। अच्छा ऐसा नहीं होगा, देखो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दे रखा है, दो एंगल बराबर दे रखे हैं, एम बराबर दे रखे हैं किसके, क्योंकि दोनों ही 70 डिग्री के हैं, तो कोण एन बराबर किसके बराबर हो गया है कोण, क्योंकि कितना दे रखा है 70 डिग्री। और 70 डिग्री बनाने वाली भुजाओं का अनुपात देखते हैं, एम एन, एम एन का मान कितना है 2.5। यहां से देखेंगे क्यूपी, क्यूपी का मान कितना दे रखा है 5। ठीक है, काटेंगे इसको हम, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, सेकंड वाला ले रहे हैं, ये वाला कौन बना रही थी एम एन और कौन सी बना रही थी एम एल, तो हम क्या क्या कौन सा ज्ञात करेंगे एम एल, एम एल बटे क्या हो जाएगा, सेकंड वाली भुजा क्या हो जाएगी क्यू आर। ठीक है, एम एल, एम एल का मान कितना दे रखा है 5 और क्यू आर का मान कितना दे रखा है 10, वही क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, जो कोण बना रही है वो वाली भुजाएं, ठीक है वो वाली भुजाएं दे रखी है, उनका अनुपात बराबर आ गया है, और जो कोण था वो क्या आ गया है सेम। इसमें कौन सा नियम लगा है, एस ए एस। ठीक है, जो कोण बना रही है वो वाली भुजा, मतलब जो कोण बना रही है वो वाली भुजाएं तथा जो कोण है वो दोनों क्या है बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। ठीक है, तो इसमें देखो एम एन और एम एन के बाद में क्या ले रहे हैं एल। ठीक है, तो एम एन और क्या आएगा एल, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा समरूप होगा त्रिभुज। कौन सा, एम के नीचे क्या है क्यू पी और थर्ड कौन सा रह गया एम एन, उसके बाद में क्या था एल, एल के बराबर क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो त्रिभुज एम एल एन और एल किसके बराबर हो जाएगा, समरूप हो जाएगी इसके क्यू पी आर के। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पांचवें क्वेश्चन में वही कोण दे रखा है, कोण दे रखा है, लेकिन इसमें देखो जो कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात है ना, जो भुजाएं दे रखी है उनके एक का मान दे रखा है, दूसरी का दे रखा है, इसमें एक का दे रखा है, दूसरी का भी दे रखा है, लेकिन जो कोण बनाने वाली भुजा है ना इसमें एक का दे रखा है, दूसरे का नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसमें समरूपता नहीं होगी। ठीक है, इसमें दे तो दिया ऐसे कि कोण ए बराबर है किसके, कोण एफ के, लेकिन जो कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात है ना ए बी और कौन सी ए सी, तो ए सी का मान ही नहीं दिया है, इसमें एक का तो दे रखा है, तो ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 70 और 80 कितना हो गया है 150, तीसरा कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 80 और 30 कितना हो गया है 110, कितना बच गया है 70 डिग्री। यहाँ पर देखो 30 70 80
30, 70, 80। ठीक है, तो एंगल एंगल नियम लग जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा, कोण एफ बराबर हो जाएगा किसके, कोण आर के, कितना है 30 डिग्री। सेकंड वाला है कोण डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी के, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और कोण ई बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू के, कितना है 80 डिग्री। तो एंगल 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है आकृति में, आकृति बनी हुई है। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, ओ डी सी, ओ डी और सी समरूप है किसके, ओ बी ए के, ओ बी ए के क्या है, समरूप है। और दे रखा है आपको कोण बी ओ सी, बी ओ सी का मान दे रखा है 125 डिग्री। सी डी ओ, देखो सी डी ओ कौन सा है, सी डी ओ का मान दे रखा है 70 डिग्री। आपसे पूछ रहा है डी ओ सी, कौन सा है डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है आपसे, कितना होगा। ठीक है, सेकंड वाला पूछ रहा है डी सी ओ, डी सी ओ। ठीक है, ये वाला कौन पूछ रहा है कि कितना होगा। और नेक्स्ट पूछ रहा है ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसमें हम नियम लगाते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। ठीक है, इसमें देखो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री दे रखा है। कोण सी डी ओ दे रखा है, कितना दे रखा है 70 डिग्री। और हमें पता है यदि कोई रेखा सीधी रेखा है, उस रेखा पर कोई एंगल बना हुआ है, तो इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक सरल रेखा होती है उस पर 180 डिग्री कोण बनता है। अगर एक कोण हमें पता है, एक कोण दे रखा कितना दे रखा 125 डिग्री, तो सेकंड वाला कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे, 180 में से आप 125 को घटाओगे, कितना बचेगा हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला 125 दे रखा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, डी ओ सी, डी ओ सी का मान कितना होगा। ठीक है, तो कोण डी ओ सी का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का जो एक सरल रेखा होती है उस पर कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे डीओसी का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से क्या करेंगे 125 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये वाला टोटल कोण कितना होता है 180, एक पता है दूसरे का मान निकालेंगे, तो सेकंड वाला कितना आ गया है 55 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाला कौन पूछा है, इसने क्या पूछा है, देखो कोण डी सी ओ। ठीक है, डी सी ओ। ठीक है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, दो कोण पता है तो क्या करेंगे 180 डिग्री में से जो दो कोण पता है उसको घटा देंगे, 70 और कितना घटा देंगे 55 घटा देंगे। ठीक है, अब देखो कितना बचेगा 180, 180 में से हम क्या करेंगे 125 को घटाएंगे। जैसे आप 125 को घटाओगे कितना बचेगा 70 और 55 कितने हो गए हैं 125, 125 को आपने घटाया कितना बच गया है 55 डिग्री। ठीक है, तो जो आपका सेकंड वाला कोण है वो भी कितना आ गया है 55 डिग्री। ठीक है, तीसरा कोण, तीसरा कोण क्या पूछा है देखो ओ ए बी, ओ ए बी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, समरूप का है तो हम क्या कर सकते हैं डी के बराबर क्या हो जाएगा बी, 55 के बराबर क्या हो जाएगा 55, जो तीसरा कोण है 55 ये भी कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें कौन सा लगा सकते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो जेड कोण होता है एकांतर कोण क्या होता है बराबर, ये 55 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोण कौन सा पूछा है ओ ए बी बराबर होगा किसके, कोण डी सी ओ के, डी सी ओ के, और वो कितना दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, कौन सी नियम से, एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, तीनों कोण पूछे गए थे, तीनों कोण हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। दे रखा है समलंब एबीसीडी में जिसमें एबी और डीसी क्या है समांतर है के विकर्ण, मतलब एबी और डीसी क्या है समांतर है, उसके दो विकर्ण होंगे एसी और बीडी, कौन से बिंदु पर, बिंदु ओ पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ज्ञात करना है या सिद्ध करना है
ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, आपको डायग्राम दिया हुआ नहीं जाएगा, आपको बनाना होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, डायग्राम बना लोगे, ए बी समांतर है तो ए बी खींच दोगे, उसके बाद में क्या खींच दोगे, डी सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर होने के बाद में आप भुजाओं को मिला दोगे और दो विकर्ण खींच दोगे, कौन कौन से, ए सी और कौन सा खींच दोगे, बी डी। ठीक है, आपको सिद्ध करना है तो आप पहले लिखोगे क्वेश्चन में, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ओ ए अपॉन ओ सी और क्या सिद्ध करना है, ओ बी अपॉन ओ डी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखो क्या करेंगे हम, ठीक है, उपपत्ति में हम लिखेंगे, दे रखा आपको, क्या दे रखा है, ए बी समांतर है किसके, डीसी के। ठीक है, मतलब ए बी भुजा समांतर है किसके, डीसी के। और दे रखा है, और क्या दे रखा है, देखो मतलब दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं, दो त्रिभुज ले रहे हैं ए ओ बी। ठीक है, दो त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ए ओ बी व कौन सा ले रहे हैं, सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, दो त्रिभुज लिए हमने ए ओ बी और कौन सा लिया है, सी ओ डी में। दो भुजाएं समांतर होती है, उनको तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके जो कोण होते हैं, कौन से कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण सी के। ठीक है, दो भुजाओं को समांतर रेखा काट रही है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी के। ठीक है, क्या है ये, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण नियम से। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, वही दो भुजाएं थी, उनको वापस तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण डी के। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, कौन से नियम से, वो एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, कोण ओ और ये वाला भी क्या है, कोण ओ, मतलब दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ के साथ साथ देखो क्या है, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है तो उसके सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये वाला कोण बराबर होगा किसके, इसके, और ये वाला कोण किसके बराबर होता है, इसके। ठीक है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ओ बराबर हो जाएगा किसके, कोण ओके, कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण नियम से। अगर दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर आ गए हैं, मतलब संगत कोण बराबर आ गए हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, मतलब ये वाला त्रिभुज फर्स्ट हो गया है, ये वाला त्रिभुज क्या हो गया है, सेकंड हो गया है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, तो कौन सी नियम से, एंगल 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा, कोण ए के बराबर, इसी के हिसाब से ले लो। ठीक है, आप लोगे त्रिभुज लोगे कौन सा, ए बी ओ, आपने लिया है ए बी ओ, समरूप होगा किसके, कोण सी डी ओ के। ठीक है, मतलब ए बी ओ समरूप हो गए किसके, सी डी ओ के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमने पढ़ा है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात भी क्या आता है, समान। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, समान। ठीक है, आप लिख लोगे क्या हो जाएगा, ओ ए, मतलब ओ ए लिया है तो इसमें पहले ओ लोगे उसके बाद में ए लोगे। ठीक है, ओ ए अपॉन, जैसा इसमें क्या है वैसा यहाँ से लोगे, ओ ए के बाद में यहाँ पर ओ लिया है, उसके बाद में ए लिया है, तो यहाँ पर भी तीसरा क्या दे रखा है, ओ सी, क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी। और सेकंड वाला क्या पूछा है, ओ बी। ठीक है, ओ बी, पहले क्या लोगे, ओ बी, और यहाँ पर क्या लोगे, ओ डी। ठीक है, तो आपका ये वाला जो पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, सिद्ध करना था, हो गया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी अपॉन पी आर के, और दे रखा है कोण एक बराबर है कोण दो के। आपको बताना है त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस में ये समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के समरूप होगा। आपको समरूपता कसौटी जो भी लगती है वो लगानी है और इसको सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं पहले,
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा किसके? टी क्यू आर के। ठीक है, दिया गया है। क्या दिया गया है? देखो, कोण एक बराबर है किसके? कोण है दो के। और आपको दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, और दे रखा है क्यू टी अपॉन क्या दे रखा है? पी आर। ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है दो कोण बराबर दे रखे, कोण एक और कोण दो। हमने त्रिभुज लिया है क्यू पी आर। हमने त्रिभुज कौन सा लिया है? क्यू पी आर में जैसे आपने क्यू पी आर को देखा, क्यू पी आर में देखो कोण क्यू बराबर है किसके? कोण आर के। मतलब दे रखा था आपको कोण एक बराबर है किसके? कोण दो के। और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कोण क्यू बराबर है किसके? कोण आर के। ठीक है, कोण क्यू बराबर हो गए किसके? आर के। मतलब किसी एक त्रिभुज में दो एंगल बराबर आ गए हैं। किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर आ गए हैं तो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो एंगल बराबर है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो कोण एक के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? पी आर। एक के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? पी आर बराबर हो जाएगी किसके? कोण दो के सामने वाली भुजा क्या है? कौन सी है? पी क्यू। ठीक है, इसे हम समीकरण एक नाम दे रहे हैं, ये बाद में काम में आएगा। मतलब हमने एक त्रिभुज लिया था। कौन सा त्रिभुज लिया था? क्यू पी और आर लिया था। और इसमें देखो क्या दे रखा था? कोण एक बराबर था किसके? दो के। जब कोण एक बराबर है किसके? कोण दो के, तो आर के सामने वाली भुजा मतलब दो के सामने वाली भुजा ये वाली भुजा, और इसके सामने वाली भुजा ये वाली भुजा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। तो हमने लिख दिया है पी आर बराबर होगी इसके पी क्यू के। ठीक है, फिर हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ले रहे हैं हम बड़ा वाला, और जो दे रखा है उसमें देखो क्या दे रखा है? जो दिया गया है, दिया गया है वही लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? दिया गया है। क्या दिया गया है? मतलब एक तो छोटे वाले त्रिभुज में दे रखा है, एक बड़े वाले में दे रखा है। क्या दे रखा है? क्यू आर अपॉन क्या दे रखा है? क्यू एस। और क्यू टी अपॉन क्या दे रखा है? पी आर। मतलब क्यू आर कौन सी है? बड़ी वाली। क्यू एस कौन सी है? छोटी वाली भुजा। क्यू टी कौन सी दे रखी है? बड़े वाली। और हमें चाहिए थी कौन सी? पी क्यू। यहाँ पर क्या दे रखा है? पी आर। लेकिन समीकरण एक से हम क्या करेंगे? मान रख देंगे इसमें। क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू एस। क्यू टी अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू। हमें पी क्यू चाहिए, मतलब क्यू टी अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू। ठीक है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। मतलब बड़े वाले त्रिभुज में भुजा का अनुपात, छोटे वाले में अनुपात, बड़े वाले में अनुपात, छोटे वाले में अनुपात। मतलब दो त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान आ गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है? कि कोण एक बराबर है कोण एक के। अरे दोनों त्रिभुजों में ए वाला कोण क्या है? उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे कोण एक बराबर कोण एक। क्या है? उभयनिष्ठ है दोनों में। उभयनिष्ठ क्या है? कोण है। तो हमने कौन सा नियम लगा? दो तो भुजाओं का अनुपात हो गया, तो क्या हो गया है? एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। ठीक है, तो अब देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर कौन सी भुजा है? बड़े वाले की भुजा है। ये कौन सी है? छोटे वाले की भुजा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम। क्या हो जाएगा? ये सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो क्यू आर कौन सी है? ये रही। अपॉन क्यू एस ये रही। क्यू टी कौन सी है? क्यू टी ये रही क्यू टी। और पी क्यू कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। तो लिख दोगे, आता है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था, लिख दोगे इति सिद्धम। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः पी आर और क्यू आर पर देखो क्या दे रखा है? बिंदु एस तथा टी इस प्रकार से स्थित है कि बिंदु जो कोण है ना पी, वो किसके बराबर है? आर टी एस के बराबर है। आपको बताना है आर पी क्यू समरूप है किसके? आर टी एस के। ठीक है, डायग्राम दे नहीं रखा है, बनाना होगा। हम क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज हो गया है, दे रखा है पी क्यू आर। पी क्यू आर दे रखा है। ठीक है,
आगे दे रखा है पी आर पर तो कौन सा बिंदु है, एस है, पी आर पर तो एस बिंदु है, और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है, टी बिंदु है। जब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन सा बिंदु था, यहाँ पर एस था, और यहाँ पर कौन सा था, टी बिंदु था। ठीक, आगे चलते हैं। कोण P बराबर है, कोण P ये वाला है, कोण P बराबर है किसके, RTS के, RTS के। ठीक है, दिया गया है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर दिया गया है। पूछ रहा है RPQ, RPQ समरूप है किसके, RTS के। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं पहले। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज RPQ समरूप है किसके, RTS के। दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो, कोण P बराबर दे रखा है किसके, कोण RTS के। ठीक है, ओनली यही दे रखा है। ठीक है, और PR तथा QR के बिंदु दे रखे S व T, ना तो ऐसे कह रखा है, बीच के बिंदु है। ठीक है, इसी के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखो, हम त्रिभुज ले रहे हैं RST और कौन सा है, RPQ। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने किया त्रिभुज RTS व त्रिभुज RQP में। ठीक है, दोनों में देखो, RTS बराबर है, RTS कौन है, किसके बराबर है, RPQ के। दूसरा त्रिभुज है, उसमें देखो RPQ के बराबर है, RPQ के बराबर है। ये क्या है, दिया गया है, ये में दे रखा है, ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, सेकंड है, छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं SRT, कौन लिया है हमने, SRT बराबर होगा PRQ के, कौन PRQ के बड़े वाले में। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, दो त्रिभुज थे, एक तो कौन सा था, RTS, और कौन सा लिया था, RQP। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हो गए, मतलब ये वाला कोण इसी के बराबर हो गया। ठीक है, दो कोण बराबर है तो कौन सी नियम से, एंगल एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, कैसे, कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, देखो, RTS। ठीक है, त्रिभुज RTS। ठीक है, R में उभयनिष्ठ कोण है, T में दे रखा है, और S वाला कोण जो नहीं है। ठीक है, बड़े वाले में क्या होगा, वही क्या होगा, R, पहला कोण ये होगा RPQ, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज RPQ के। और हमें यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, RPQ। ठीक है, समरूप है किसके, RTS के। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या त्रिभुज RPQ समरूप होगा किसके, त्रिभुज RTS के। ठीक है, यही सिद्ध करना था, हो गया है, इति सिद्धम। कैसे किया, देखो, हमने क्या किया, एक कोण तो दे रखा था, एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो गया है, और जो तीसरा कोण बचा, दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ गए हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोण हो गए, कितना होता है, 180। ठीक है, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। अगर दो त्रिभुजों में कोण बराबर है तो संगत कोण के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ठीक है, दिया गया है आकृति में, यदि ABE, देखो AB और E और AC और D क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, आपको बताना है ADE छोटा वाला, ABC बड़ा वाला, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन में देखो दिया गया है,
वो लिख लेते हैं पहले। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। त्रिभुज ए सी और डी के क्या है? सर्वांग सम है, ठीक है। सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? देखो, त्रिभुज ए डी ई मतलब छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के, मतलब ए बी सी के क्या होगा? वो क्या होगा? समरूप होगा। या आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। वही उत्पत्ति, उत्पत्ति में क्या करते हैं देखते हैं। ए बी ई ए सी डी, ए बी ई ए सी डी क्या है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम भी, सर्वांग सम जो भी त्रिभुज होता है वो कैसा होता है? उसके कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी क्या होती है? बराबर। मतलब ए बी, ठीक है, ए सी और क्या होगा? बी सी। अगर मैं दो त्रिभुज लिखता हूं यहाँ पर, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है, तो भुजाएं भी बराबर होगी, ठीक है, और इसके कोण भी क्या होंगे? बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है? ए बी ई, ए बी ई, ठीक है, और सेकंड वाला दे रखा है ए सी डी, ए सी और डी क्या है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम होगा तो क्या होगा? भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो क्या होगा? ए बी, ठीक है, ए बी बराबर होगी किसके? ए सी के। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? सर्वांग सम की संगत भुजाएं हैं, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है भुजाएं हैं, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो गया है? ए सी, मतलब ए बी के बराबर क्या हो गया? ए सी। ए बी के बराबर क्या हो गया है? ए सी, ठीक है। ए बी बराबर ए सी हो गया है, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ए बी अपॉन ए सी, ए सी का भाग दे दिया, बराबर कितना आ जाएगा? एक। ये तो क्या हो गया है? समीकरण एक। सेकंड वाला, अब ये वाली भुजा हमें काम में आएगी, ये वाली भुजा भी हमें क्या आएगी? काम में आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड वाली भुजा देखो, इसमें दे रखा है बीई, ये वाली भुजा क्या है? ठीक है, मतलब बड़ी वाली भुजा दे रखी है, छोटे वाली भुजा का अनुपात निकालेंगे हम, ठीक है। छोटे वाली भुजा का अनुपात देखो क्या दे रखा है इसमें? बीई, बी कौन सी हो गई है? ये वाली। और कौन सी हो गई है? सी डी कौन सी हो गई है? सी डी वाली, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। आगे देखो क्या दे रखा है? ए ई, ए ई का मान दे रखा है, ए ई किसके बराबर हो जाएगी? ए डी के। ए ई किसके बराबर हो जाएगी? ए डी के, ठीक है। ए ई बराबर हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी? ए डी के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए डी का भाग दे देंगे। ए डी अपॉन क्या ए ई अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी बराबर कितना हो जाएगा? एक। इसे नाम दे दिया है समीकरण 2, ठीक है। हमें बड़ी वाली भुजा चाहिए थी, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी आ गया। फिर छोटी वाली भुजा ले ली हमने, जैसे ये वाला त्रिभुज क्या था? सर्वांग सम था, बड़े वाले में ये वाला था, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसकी ले ली, ये वाली भुजा इसकी, ये दोनों भी क्या है? बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि त्रिभुज दे रखा है, कैसा दे रखा है? सर्वांग सम है, ठीक है। दोनों समीकरण किसके बराबर आ गए हैं? एक के बराबर आ गए हैं, तो समीकरण एक और समीकरण दो को बराबर कर सकते हैं। समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से हमने क्या किया? इसके बराबर भी एक है, इसके बराबर भी एक है, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन क्या हो जाएगा? ए डी, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी मतलब बड़ा वाला, ए ई छोटी वाली भुजा, उसके बाद में कौन सी है? ये वाली भी क्या है? ए डी छोटी वाली भुजा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम।
AD पहले लिख सकते हैं और AE बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटी वाली भुजा के अनुपात में छोटी वाली भुजा आ गई है। अब बताओ बड़ी वाली भुजा का अनुपात छोटी वाली भुजा का अनुपात, मतलब दो त्रिभुज हो गए हैं और दोनों में एंगल सेम है, दोनों में कोण ए क्या है, बराबर है। कौन कौन सा? कोण DAE, DAE बराबर है किसके? BAC के, BAC के, ठीक है। दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है, ठीक है। जो कोण बना रही है उन भुजाओं का अनुपात बराबर में है और उनका कोण भी क्या है, बराबर में है, ठीक है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो नियम कौन सा लगा, दो तो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और जो दो भुजाओं का अनुपात आया है उन्हीं के बीच का कोण बराबर है। तो कौन सी नियम से? एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? कौन कौन से त्रिभुज? ADE, ADE, ADE समरूप होगा किसके? ABC के, त्रिभुज AB और C के क्या होगा, समरूप होगा। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कौन सा नियम लगा? SAS, मतलब भुजाओं का अनुपात बड़ी वाली का छोटी वाली का, बड़ी वाली का छोटी वाली का, और उन दोनों में क्या था, एक कोण बराबर में आ गया, ठीक है। मतलब दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं कब? जब कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं अनुपात क्या हो, सेम हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो SAS नियम से दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखा है, आकृति ABC में आकृति AB और C बना रखी है। उसमें देखो शीर्ष लंब कौन सा है, AD, मतलब A से लंब डाला गया है BC भुजा पर D, और C क्या है, C शीर्ष से AB पर लंब डाला गया है E, ठीक है। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों लंब है P पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको बताना है, क्या बताना है, त्रिभुज AEP, देखो AE और कौन सा है P, ठीक है, समरूप है किसके, त्रिभुज CDP के। CD और P के क्या है, समरूप है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम? त्रिभुज AEP वह कौन सा लेंगे, त्रिभुज CDP में, ठीक है। यहाँ पर दोनों त्रिभुज ले रहे हैं AE और कौन सा P, और कौन सा ले रहे हैं CD और P, ठीक है। दोनों में देखो AEP और कौन सा है CDP। इसमें देखो ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। कौन कौन सा, कोण AEP, कोण AEP और क्या हो जाएगा CDP, दोनों ही बराबर है, कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो AE और P और क्या है CDP, इन दोनों में देखो ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो कौन हो गया है, कौन कौन सा, कोण DPC बराबर होगा किसके, EPA के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण है और दोनों में क्या आ गया है, लिख सकते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों त्रिभुजों में, इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, एक कोण बराबर हो गया। तो कौन सी नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज, कौन कौन सा, त्रिभुज AEP समरूप होगा किसके, त्रिभुज CDP के, ठीक है। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड वाला देखिए दे रखा है, त्रिभुज AB और D, CB और E क्या है, समरूप है, हमें सिद्ध करना है। तो वही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज
कौन कौन सा, ए बी डी व कौन सा त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में देखो कौन कौन से कोण बराबर आ रहे हैं, कोण बी। ठीक है, दोनों कोण बराबर आ रहे हैं, कैसे, ए बी डी, आपने ए बी और डी लिया, सी बी ई, सी बी और कौन सा लिया, ए लिया, तो दोनों में ये वाला कोण क्या आ गया, विनिष्ठ आ गया है। तो कोण बी बराबर कोण बी, क्यों, क्योंकि ये कोण क्या है, विनिष्ठ है, दोनों में कॉमन आ रहा है विनिष्ठ कोण, एक कोण तो ये बराबर हो गया। सेकंड वाला ए बी डी, वही कौन सा है, ए बी और कौन सा डी, तो डी कोण कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा किसके, सेकंड वाला सी बी ई, सी बी और ई, तो ई कोण कौन सा है, हो जाएगा सी ई बी, कोण सी ई बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सी कसौटी लग जाएगी, वही एंगल वाली। ठीक है, एंगल नियम से दोनों क्या हो जाएंगे समरूप, कौन कौन से, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा इसके त्रिभुज सी बी और ई की। ठीक है, तीसरा है ए ई पी समरूप है किसके, ए डी बी के, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ए ई पी, ए ई और क्या दे रखा है पी। ठीक, सेकंड वाला ए डी बी, ए डी और बी। ठीक है, ए ई पी और कौन सा है, ए डी और बी। ठीक है, यहां पर लेंगे, देखो ए ई पी में देखो कौन सा कोण बराबर है, ए ई पी में कोण ई कितना है 90 डिग्री है, ए डी बी में कौन सा डी कोण 90 डिग्री है, दोनों कितने हो गए हैं 90 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद में देखो ए ई पी ए डी बी दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, ए वाला। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए, दोनों में क्या है ये विनिष्ठ आ रहा है, वही कौन से नियम से, एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप, तो लिख दोगे त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डी और बी के। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, लास्ट है पीडीसी, पीडीसी, बीईसी, बीई और कौन सा सी समरूप है, आपको सिद्ध करना है, तो दोनों त्रिभुज लोगे, दोनों में देखो कोण सी बराबर कोण सी, मतलब आपने लिया है कौन सा लिया है, पीडीसी, पीडीसी मतलब ये वाला कोण, सेकंड वाला कौन सा लिया है, बीईसी, बीईसी उसमें भी ये वाला कोण, तो कोण सी बराबर सी क्या है, विनिष्ठ कोण। आगे चलते हैं, सी कॉमन आ गया है, पीडीसी, वही पीडीसी ये वाला 90 डिग्री का है, बीईसी, बीईसी ठीक है ये वाला 90 का है, क्या हो जाएगा कोण डी बराबर क्या हो जाएगा कोण ई, क्यों, क्योंकि ये क्या है समकोण है 90 डिग्री। ठीक है, वही कौन सा नियम लग जाएगा, एंगल अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ गए हैं क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बाकी के क्वेश्चन रह गए वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।